स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन किसे कहते हैं, कोई बॉडी कब मोशन में कही जाएगी, रेस्ट किसे कहते हैं, कोई बॉडी कब रेस्ट में कही जाएगी, टाइप्स ऑफ मोशन, ये सारी चीज हम कल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो the physical properties of matter that can be measured directly or indirectly, मतलब किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that can be measured directly or indirectly. The physical properties of matter that can be measured directly or indirectly. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई रॉड है, कोई लोहे की रॉड है, चाहे आयरन रॉड, चाहे स्टील की रॉड हो, कोई सी भी चीज हो। अब अगर रॉड है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम कोई स्केल लेकर के जाएं तो आराम से मेजर कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम डायरेक्टली मेजर करना चाहें तो इसकी लेंथ है, जैसे मान लीजिए अगर यही रॉड है तो इसकी लेंथ हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी क्या हो सकती है, जैसे इसका वॉल्यूम है, इसकी लंबाई, क्या कहते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों का कैलकुलेशन करके, तीनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब एक चीज आती है इसकी डेंसिटी भी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन डेंसिटी को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जब उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम से क्या कहते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन बात हमारा कहने का मतलब ये था कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की जिसको हम चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज होती दो टाइप की हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली जो क्वांटिटी है वह है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत हो, वह है उसकी क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम इसको बताना चाहें तो मास, किसी वस्तु का मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वह होती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अगर आपसे किसी वस्तु का मास पूछा जाए तो आप ये थोड़ा कहेंगे कि किसी वस्तु का मास 5 किलोग्राम है नॉर्थ के साइड में, 7 किलोग्राम है साउथ के साइड में। नहीं, उसका जो भी मास है वह फिक्स है और वह एक ही है, जो भी उसका मास होगा। तो जो भी बॉडी अगर किसी भी बॉडी का मास है तो वह एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल होगा। और अगर स्केलर क्वांटिटी की हमको परिभाषा लिखनी है तो वह क्या हो सकती है कि the quantity which can be represented by magnitude only। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वह कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। अब इसी के अपोजिट एक दूसरी क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसी के जस्ट अपोजिट एक दूसरी क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी में पढ़ा कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और किसी चीज की नहीं। वहीं पर वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी जरूरी होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें
तो ये होगा, इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी कही जाती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ जरूरी होते हैं, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी which needs magnitude as well as direction with the quantity which need magnitude as well as direction to represent। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चाहिए होता है, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसका आप लोग एग्जांपल देखना चाहें तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका है, वह है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस किसी न किसी एक निश्चित डायरेक्शन में ही होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए डिस्टेंस जो है वह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर के बनी है, और इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। अब इसके आगे जो भी चीजें हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।